ये हाल है भाई, सीढ़ियाँ चढ़ के ना हालत ख़राब हो गई भाई। अभी तक लाइट नहीं आई है, पता नहीं कब आएगी लाइट। कैसी फीलिंग आती है भाई? यार बहुत मजे वाली फीलिंग आती है भाई। जब किन्जा का बर्थ हुआ ना तो डॉक्टर ने कहा कि ऑब्जर्वेशन में रखेंगे उसको। तो मैंने अच्छा। कहा ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। सही है। ऑब्जर्वेशन में रखा डॉक्टर ने, तो फिर डॉक्टर ने कॉल करके मुझे बुलाया और फिर उन्होंने कहा कि किन्जा को ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो रहा है। प्लान तो था भाई सुबह सुबह जाने का फजर के बाद का, लेकिन फिर भाई प्लान जो है ना वो हो गया चेंज। बेगम ने बोला कि भाई यहीं रुक जाओ, कल जो है हम चलेंगे अली के घर पे, यानी कि छोटी को देखने, किन्जा को। तो अनम ने बोला कि भाई हम लोग भी चलेंगे देखने के लिए। तो फिर भाई हम लोग जो है वो यहीं रुक गए कि चलो साथ में ही चले जाएंगे सारे अली के घर पे। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी तक अगर तुम लोगों ने इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से कर लो। ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी कर लिया मैंने, कॉफ़ी जो है वो पी ली है मैंने पहले ही। चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ, बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं। चलो भाई ब्रेकफास्ट उठा लेते हैं, करते हैं गाइस फटाफट से ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद देते हैं डे की अपडेट और बताते हैं आज की क्या सीन है। A few moments later. तैयारियां हो गई कंप्लीट बहुत देर बाद, और अब जो है निकलने का टाइम हो गया। चलते हैं अली के घर पे। सिस्टर को मोबाइल दिलाना है वहाँ पे, क्योंकि उसने भी जान खाई हुई है भाई कि दिला दो दिला दो दिला दो, तो आज दिला ही देते हैं भाई। हाँ, कैट फूड उठा लूँ मैंने कहा। क्या है, पैरों में आना ज़रूरी है आपको, हैं? मुझे हाँ। ऐसे तैयार होके क्यों जाते हो तुम लोग? बस यार कहीं पे भी जाना चाहिए, इंसान को तैयार होकर जाना चाहिए कि कॉन्फिडेंस आए। जाओ भाई। हाँ भाई। देख ये देखो। चलो चलो भाई चलते हैं। ये तो ऐसे ही अम्मा बू बन के चली जाती है। किसको दिखाना होता है भाई? ये अपने आप में हिसाब है। कुछ रह तो नहीं गया है? इनकी दोस्तें हैं ना, हमारी बहनों से दोस्ती है ना इसकी। तो ये फिर ये ना गर्ल्स जब बैठती हैं तो चलो ना, वापसी क्यों आ गए भाई? मिलते हैं गाइस आपको अली के घर पे। तो भाई लाइट नहीं थी, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के हो गया बुरा हाल, क्योंकि उसका जो एक फ्लोर है ना वो 4 सीढ़ियों के बाद आता है, हमारा 2 के बाद आता है, उसका 4 के बाद आता है भाई। तो फिर उठाया वहाँ से सिस्टर को और यहाँ आए अपने घर पे, बच्चों को खाना दिया। अब जो है सिस्टर नीचे खड़ी हुई हैं, तो चलते हैं भाई इनको मोबाइल दिलाते हैं फटाफट से, क्योंकि मार्केटें भी बंद होने वाली है। मिलते हैं गाइस फिर अली के घर पे। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि जब लाइट आएगी तभी जाऊँ भाई, अभी आधा घंटा बाकी है। चलो। ये हाल है भाई, सीढ़ियाँ चढ़ के ना हालत ख़राब हो गई भाई। अभी तक लाइट नहीं आई है, पता नहीं कब आएगी लाइट। अब यहाँ पर जो है ना लोड शेडिंग हो गई है स्टार्ट। तो इतना अंधेरा है, तो शुक्र है कि ऊपर का घर है और हवा काफ़ी है, तो इतनी ज़्यादा फील नहीं होती गर्मी। लेकिन भाई ऊपर तो चढ़ना होता है ना। अब लिफ्ट है, लेकिन लिफ्ट में जब लाइट होगी तो ही लिफ्ट चलेगी, अदरवाइज तो लिफ्ट चलेगी नहीं। तो चढ़ना पड़ता है भाई, फिर सीढ़ियों से क्या करें, वेट करते हैं लाइट का गाइस। कि भाई दिला रही है सिस्टर को मोबाइल, दिखाते हैं अभी, अनबॉक्सिंग करेंगी मोबाइल की। चलो भाई बिस्मिल्लाह करो। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत मजे केक वाला। की तरह क्यों बांट रहे हो? हैप्पी बर्थडे ये चीज़ ये और अगर ये पन्नी में सामान है तो होशियारी, अगर ये आप छुरी से ही काट लेते ऊपर से तो कुछ जाता आपका। सॉरी। हाँ ऐसे ये ये मोबाइल भी कट चीज़। गया है। हाँ हाँ, पन्नियाँ उतार दो, फेंक दो। कैसी फीलिंग आती है भाई? यार बहुत मजे वाली फीलिंग आती है भाई। जब पहला पहला मोबाइल आपके हाथ में आता है, उसको भी फाड़ दो। हाँ दिखाओ कलर जबरदस्त कलर है। पीछे से थोड़ा आगे करके। ये जो कलर है ना गाइस, ये अलग सा कलर था भाई, क्योंकि ब्लैक और ब्लू तो लेते रहते हैं। तो ये ऑन करें? ऑन भी भाई अपने हाथ से ही करो, फिर मैं प्रोटेक्टर वगैरह लगा के दे दूँगा तो सही है। गाइस भाई हो चुकी है हमारी अनबॉक्सिंग, तो अब जो है इसको सेटअप करके देते हैं। लाइट भी फाइनली जो है आ चुकी है हमारी नहीं अली की। करते हैं भाई ये सारे काम।
डिनर लग गया भाई, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। डिनर में हमारे पास है, लाली ने बनाया भाई पुलाव चिकन वाला, और साथ में वो है न्यारी, ये सलाद वलाद और रोटियां वगैरह। गाइस खाते हैं भाई फटाफट से अपना डिनर, इससे पहले कि हो जाए ठंडा। फाइनली गाइस भाई डिनर हो गया था हमारा ख़त्म, और बड़ा इंतज़ार किया भाई का कि भाई जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए। अभी जाके जो है ना आया, ये क्या पता नहीं मेरी नाक वाक में क्या कालक वालक लगी हुई भाई। तो भाई मुलाकात करते हैं भाई से और पूछते हैं कि भाई क्या कंडीशन है अब किन्जा की, और यही बताएंगे भाई डिटेल आपको। हाँ भाई कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सीन हुआ था भाई, मुझे डिटेल तो बता। डिटेल पता ही नहीं थी मुझे भाई, थोड़ी थोड़ी पता थी। यार सीन ये हुआ था कि जब किन्जा का बर्थ हुआ ना, तो डॉक्टर ने कहा कि ऑब्जर्वेशन में रखेंगे उसको। तो मैंने अच्छा। कहा ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। सही है। ऑब्जर्वेशन में रखा डॉक्टर ने, तो फिर डॉक्टर ने कॉल करके मुझे बुलाया और फिर उन्होंने कहा कि किन्जा को ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो रहा है, सही है। मतलब ब्रीथ करने में इशू आ रहा है। तो मैंने उनसे पूछा क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि डबल नमूनिया भी हो सकता है और इनके लंग्स में भी कोई मसला है, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है। तो फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह किए, एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टार्ट की उन्होंने और उनको ऑक्सीजन पे रख दिया किन्जा को। तो उसके बाद फिर मज़ीद क्रिटिकल कंडीशन हुई, डबल ऑक्सीजन पे रखा, फिर उसके बाद हाई फ्लो पे शिफ्ट कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। तो तुझे मतलब है ना डॉक्टरों पे विश्वास यानी ट्रस्ट हो रहा था तुझे डॉक्टरों पे या नहीं हो रहा था? नहीं, क्योंकि पहले जब किन्जा का बर्थ हुआ तो किन्जा बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही थी मुझे, जैसे नॉर्मल बॉर्न बेबीज होते हैं। नॉर्मल बॉर्न बेबी जैसे पहले अयान हुआ था इसी हाँ। तरीके से। तो मेरे सामने ही लेके जा रहे थे, उन्होंने मेरे हाथ में नहीं दिया, खाली बस फेस दिखाया मुझे हाँ। और उसको फिर ऑब्जर्वेशन में लेके गए। पर ये तो नॉर्मल है ना ऑब्जर्वेशन में ले जाना तो बच्चे को। अयान को ले गए थे, आधे घंटे में छोड़ दिया था। तो मुझे यही लगा, मैं वेट करता रहा, लेकिन 1 घंटे के बाद कॉल आती थी कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं घबरा गया, मुझे लगा चलो 1 दिन एडमिट करेंगे, कोई हल्का फुल्का मसला होगा तो मसला नहीं डर। मतलब ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, जैसे वो हो जाता है जॉइंटिस वगैरह या कोई ऐसी इशू होगा बुखार वगैरह तो वो कवर करेंगे। हाँ, लेकिन इन्होंने तो फिर 1 दिन से दूसरा से तीसरा मतलब कंटिन्यू कंडीशन खराब होती जा रही बच्ची की। मैं बहुत घबरा गया था। फिर मैंने दूसरे हॉस्पिटल्स में भी समरी वगैरह दिखाई, तो उन्होंने फिर मुझे सेटिस्फाई किया कि ये सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप इसको मूव नहीं करो, उसको वहीं रहने दो। सही। अब ये कि अल्लाह पाक ने बेहतरी वाला मामला किया है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर से शिफा हुई है। ये कि 10-12 दिन के बाद किन्जा को डिस्चार्ज मिला वहाँ से। अब सही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ओके है बिल्कुल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ट्रीटमेंट तो कुछ करवानी नहीं है ना? नहीं, बस वो एंटीबायोटिक थी 3 डेज़ की, वो कंटिन्यू की थी हमने। उसके बाद बस ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। मतलब कंप्लीट हो गया। हाँ, अब बस बेबी वीक है थोड़ा सा, तो वो इंशाल्लाह वो तो आप वक्त सब के दुआ साथ साथ- करें कि वो इंशाल्लाह हेल्दी हो जाए जल्द से जल्द। वक्त के साथ साथ वो स्टेबल होती जाएगी गाइस। तो कमेंट सेक्शन में भाई दुआ कर दीजिएगा भाई की बेटी के लिए यानी किन्जा के लिए। बस हम भी अब निकलते हैं क्योंकि रात के होते हैं तकरीबन 1:30 घर जाते हैं भाई। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, सुबह 11 बजे के जागे हुए हैं। गजब टूबीबाज आदमी। मिलते हैं फिर भाई घर पे। 2000 years later. आखिरकार भाई घर पहुंच गए। सबसे पहले ना मैंने उतारे हैं कपड़े, क्योंकि मुझे उसमें हो रही थी इतनी कोई ज़्यादा गर्मी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो भाई मैंने बॉडी वॉश की, कपड़े वपड़े चेंज किए, रात के कपड़े पहने और उसके बाद फिर शूट करने लग गया हूँ मैं। आते ही भाई जो है ना इवेंट से हमेशा जैसे होता है कि हमारी बेगम की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, तो अभी भी जो है वो ख़राब हो चुकी है। वहाँ पे भी जो है ना ये बिल्कुल ऐसे ही मरी हुई हालत में ऐसे पड़ी हुई थी, 2-3 बार सो गई थी। पता नहीं क्या हो जाता है, समझ से बाहर है। क्या हो जाता है भाई? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। क्या हो रहा है? मेरी कमर में दर्द हो रहा है, जब शूटिंग कितनी में दर्द हो रहा है। मैं नीचे सो गई थी ना, हाँ। कमर का मसला दोबारा उठ गया। वो पेन जो है अब किडनी तक आ रहा है। नहीं सोया करो ना तुम, जब तुम्हें बताया कि तुम्हारा ये मसला होता है भाई। यार भाई मज़ा नहीं आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों सर टूट रहा है, लगता है बुखार चढ़ गई है। बार बार सो जाऊँ, बस बार बार सो जाऊँ। तो फिर अभी रेस्ट ही कर लो, यही कर लो। ये और हर क्या, शादी के बाद मैं बीमार क्यों? यही तो समझ से बाहर है। ये साइड टेबल पे क्या लेके आए हो? इतनी कोई इसने बदएहतियातियाँ की हैं ना गाइस। हलवे खाए हैं, बोतलें पी हैं और पता नहीं क्या क्या मीठी मीठी चीज़ें इसने खाई हैं भाई। अब ये मेरा खुद ही हैंडल ग्रेपफ्रूट है। करेगी। और अभी ग्रेप फ्रूट का जूस भी आया है भाई, अभी ये भी पिया जाएगा। चलो ये फिर मुझे तुम एक्टिव करेगा थोड़ा सा, बहुत खट्टा होता है ना तो थोड़ा दिमाग खुल जाएगा मेरा। चलो फिर तुम रेस्ट करो, कपड़े वपड़े चेंज कर लो और मैं भाई अपनी कॉफ़ी बनाता हूँ। देगची धुली भी नहीं होगी मेरे ख्याल में। पी लेती हूँ।
कॉफ़ी बनाए गाइस, क्योंकि थोड़ी एनर्जी आया, थोड़ा जो है माइंड एक्टिव हो, तो फिर उसके बाद व्लॉग को करें एडिट। तो भाई करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड, और इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा गाइस। मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।